हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जिन भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और मेरे जिन दोस्तों ने आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे दिया है वो अपनी नेक्स्ट जो भी भर्ती है जिसका एग्ज़ाम होने वाला है आगे, उसकी तैयारी है वो करते रहें। और मेरे जिन दोस्तों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो मेरी बातों को ध्यान से सुने कि मेरा खुद का एग्ज़ाम है वो कल मैं देकर आया हूँ। बहुत सारे दोस्त हैं वो पूछ रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा आया है, कितने क्वेश्चन अटेंड करने लायक हैं। तो वो सारी बातें हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। मेरी बातों को ध्यान से ज़रूर सुने। और मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ तो मैं अभी वर्तमान में रेलवे ग्रुप डी में जॉब कर रहा हूँ। जो 2019 की जो भर्ती हुई थी उसमें मैं जोधपुर डिवीज़न के अंदर समदड़ी सेक्शन पड़ता है जो बाड़मेर में, वहाँ अभी वर्तमान में मैं जॉब कर रहा हूँ। और मैंने आरआरबी जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो मैं अभी कल देकर आया हूँ। तो मैं कि अपने जो दोस्त हैं बार बार जो पूछ रहे हैं कि पेपर कैसा आ रहा है, कितने अटेंड करने लायक हैं, तो चलो हम इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी करी है तो जाहिर सी बात है कि आपने प्रीवियस जो पेपर है उनको ज़रूर सोल्व किया होगा। मैं आपको बताऊँ तो जो प्रीवियस जो पेपर आया था, जो वर्तमान में अभी एक पेपर हो रहा है, पिछले पेपर से तो ईजी है, ठीक है। दूसरी बात है कि मैथ रीजनिंग का लेवल कैसा आ रहा है, आप पूरे 50 में से 50 आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जो थोड़ा टाइम को लेकर अगर थोड़ा सा अच्छा है वो स्टूडेंट पूरे 50 में से 50 अटेंड कर ही सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके आंसर ना निकल रहे हों। और जो मिनिमम भी आप इसमें करो तो कम से कम 45% तो आपको करने ही होंगे। अगर आप 45% इसमें नहीं कर पा रहे हैं तो मान के चलो कि आप बाकी स्टूडेंट से पीछे ही है। मेरी बातों को आप बुरा मत मानना, ठीक है। आप जो सच्ची बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर जो जैसा आ रहा है वो चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है। एक दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर हैं जो रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट के जिनमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसे आरपीएफ का भी एग्ज़ाम दिया होगा उसके मुकाबले बहुत ही ईजी पेपर है ये। और जो जीके के हैं तो कम से कम भी आप करो तो 7 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। और उसमें भी 2 क्वेश्चन करंट से आए थे और एक दो पॉलिटिकल से पूछे थे और एक पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन था। तो 5 तो मैंने आपको बता ही दिए बाकी स्टैटिक जीके से और हिस्ट्री से ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं वैसे। तो आप आराम से इसमें वो 7 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं और करने ही हैं आपको। और आगे बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन के मेन पार्ट की, साइंस की। तो इसमें जो आरटीआई वाला स्टूडेंट है वो कम से कम क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन तो अटेंड करें ही करें। और जिनका पीसीएम सब्जेक्ट रहा है तो वो तो 30 से 35 के बीच करना ही है आपको, तो क्योंकि आपकी तो वैकेंसी भी कम है तो आपको तो इतने अटेंड करने ही हैं। इतने नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ परसेंट में आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी क्योंकि। और मैं टोटलिंग बताऊँ तो आईटीआई वाले स्टूडेंट है वो अपना पेपर अटेंड है वो कम से कम 75 प्लस ही रखें। 75% तो आपको कर कर ही आने। और आगे मैं बात करूँ पीसीएम वाले स्टूडेंट के लिए तो आपको 85 प्लस क्वेश्चन है वो अटेंड करने ही है। और गॉड से प्रार्थना करता हूँ जिन दोस्तों का आगे एग्ज़ाम है उनका एग्ज़ाम अच्छा हो। और आप ही पूरी कोशिश करिए कि थोड़ा शुरू से ही अपनी स्पीड है उसको बना कर रखिए क्योंकि आपको इतने क्वेश्चन अटेंड करना ही है। आप मैथ रीजनिंग का बता दिया मैं आपको, जिनको जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी सोचते हैं कि हमारी मैथ कमज़ोर है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है डरने वाला। आप आराम से 45 तो आप कर ही लोगे। बाकी आप थोड़ा सा टाइम को लेकर सीरियस रहें तो आप पूरे 50 में से 50 भी अटेंड आराम से कर लोगे। मैंने 48 अटेंड करे थे, आप लोग देकर आओगे तो पूरे अटेंड करोगे। तो ठीक है दोस्तों, बाकी बात करते हैं कोई नेक्स्ट जो भी अच्छी अपडेट रहती है। और आप कोई रेलवे से संबंधित नई भर्ती या रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से अपनी तैयारी है वो करते रहें। पेपर जिनका पेपर हो गया है वो भी अपनी तैयारी को रेगुलर रखें क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम एनटीपीसी आ रही है, आरपीएफ कांस्टेबल आ रहा है, उस तैयारी को लगातार रखें, बीच में छोड़ ना दें आप, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।